जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ नागरिक चार्टर यानी सिटीजन चार्टर और उसका अर्थ और एक प्रकार से उसकी अवधारणा और उसके महत्व के ऊपर। ध्यान रहे ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकारी विभागों और नागरिकों के बीच एक पारदर्शी जो संबंध है वो स्थापित करता है और सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधानों के लिए मानकों को निर्धारित करता है। इससे नागरिकों को अपने अधिकारों और सेवाओं की जानकारी मिलती है। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर रहेगा। एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो दस्तावेज होता है, उसमें जो भी जिस विभाग में भी आप जा रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, उसकी सारी डिटेल्स होती है। जहाँ वो कौन कौन सी सेवाएं प्रोवाइड करता है। जैसे माना कि तहसील में जाओगे तो जाति प्रमाण पत्र है, नकल है, जमाबंदी है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो कितने दिनों में वो सर्विस देगा, 24 घंटे, 7 दिन, 24 दिन, 28 दिन, महीना, है ना। और फिर यदि वो नहीं देता है तो शिकायत कैसे करें, इसकी भी पूरी डिटेल होती है। और इसमें क्या है, कमिटमेंट होता है, प्रतिबद्धता होती है कि ये सरकारी विभागों द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता शो करता है। मूल सिद्धांत क्या है, देखिए आप लोग ये कुछ चीज़ें ज़रूर याद कर लेना। इस पूरे पेपर के दौरान आपको पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहभागिता, निष्पक्षता, सुलभता, जन भागीदारी, डिजिटलीकरण, भ्रष्टाचार में कमी, है ना, ये सुशासन, ई शासन जैसे पॉइंट आपको रेगुलर बेसिस पर यूज करने हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको करना है जो नागरिकों के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो चार्टर है उसका इतिहास क्या है। देखिए इतिहास ये है कि 1991 में ये शुरू हुआ और जॉन मेजर की जो सरकार थी यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में, वहाँ से शुरुआत हुई। इसके बाद इस अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया जैसे देशों ने अडॉप्ट किया, अपनाया। और भारत में इसकी शुरुआत जो है 1997 से हुई। और इसके बाद 2000 के बाद इसका आधुनिकीकरण हुआ, जिसमें ई गवर्नेंस के साथ इसको इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत कर दिया गया। बेसिकली यह एनपीएम यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। देखिए इसकी क्या विशेषता है और या इसके तत्व क्या है, इसके घटक क्या है, एलिमेंट्स क्या है। देखिए इसका एक विजन होता है, यानी विभाग के उद्देश्यों को इसमें दिखाया जाता है, इसका प्रमुख घटक है। इसके बाद जो सर्विस कोई विभाग प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, उनका सबका विवरण होता है। और सर्विस स्टैंडर्ड का मतलब है कि किस तरीके की सेवा कितने समय में प्रोवाइड की जानी है। इसके बाद अधिकारियों का विवरण होता है और शिकायत निवारण तंत्र होता है। तो ये सारा आप लोग अच्छे से रीड करके देखिएगा। एक आदर्श जो चार्टर होता है वो सरल, स्पष्ट और नागरिक अनुकूल भाषा में लिखा जाता है। ये आप लोग देखिएगा ज़रूर। और नागरिक चार्टर का उद्देश्य और नागरिकों को इससे क्या लाभ है। देखिए पारदर्शिता सुनिश्चित होती है इससे, जवाबदेहिता में सुधार होता है, प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान करता है और सर्विस जो क्वालिटी सर्विस है उसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है देखने को, और जागरूकता बढ़ाई जाती है। ये इसका उद्देश्य है और इससे नागरिकों को ये लाभ भी मिलते हैं। यदि सिटीजन सेंट्रिक जो प्रशासन है उसमें सरकार जो है सेवा प्रदाता की भूमिका में होती है और परिणाम आधारित होती है, यानी सरकार का उद्देश्य अच्छे रिजल्ट देना होता है और सार्वजनिक निजी भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण होती है। तो ये आप लोग देख करके चलिएगा। और भारत में नागरिक चार्टर का अवलोकन यदि देखोगे तो 97 से इसकी शुरुआत हुई है। बेटा मैं फिर बता दूं कि पीडीएफ में अब अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति को के मैसेज रीड करना और उनको पीडीएफ भेजना मुश्किल है। आप लोग जिनको लगता है कि ये यूजफुल है तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ाई कीजिए और या वीडियो देखिए। यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा नहीं। ई गवर्नेंस के साथ एकीकरण और मोबाइल ऐप्स का विकास। देखो चुनौतियाँ क्या क्या है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इनको थोड़ा सा गौर से आप देखोगे कि जो चुनौतियाँ, जो समस्या है ना, वही उसका समाधान है। जैसे कर्मचारियों में जागरूकता की कमी, तो उनको प्रशिक्षित करके और जागरूक बना दो। अपर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचा, तो पर्याप्त बजट दे दो और बुनियादी ढांचे का विकास कर दो। नागरिकों में जागरूकता का अभाव, तो व्यापक जागरूकता अभियान चला दो। क्रियान्वयन में कमजोर है, निगरानी तंत्र कमजोर है, तो प्रभावी निगरानी तंत्र बना दो। और अवास्तविक बातें करने के बजाय वास्तविक जो बातें हैं वो करें। तो इस तरीके की चीज़ें आपके लिए यूजफुल होंगी। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। नागरिक चार्टर की सफलता के लिए कौन कौन से तत्व या घटक महत्वपूर्ण होते हैं। तो हितधारकों की भागीदारी, प्रभावी संचार, निगरानी और मूल्यांकन, और क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग।
ये बहुत ज़रूरी है। और नागरिक चार्टर की सफलता इसके सतत प्रयास और निरंतर सुधार पर निर्भर करती है कि समय के साथ कैसे तकनीकी रूप से और व्यवहारिक रूप से इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए इसमें। और यदि वैश्विक परिदृश्य की हम लोग बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो 1991 में मैंने आपको बताया था कि सिटीजन चार्टर प्रोग्राम यूके में शुरू हुआ। 1993 में क्लाइंट चार्टर के नाम से ये मलेशिया में शुरू हुआ और सर्विस चार्टर के नाम से ये ऑस्ट्रेलिया में 1997 में शुरू हुआ। तो ये यहाँ से शुरू होता है और भारत में भी इसकी जो शुरुआत है वो 1997 से ही मानी गई है। और नागरिक चार्टर का यदि हम लोग मूल्यांकन करें और उसकी निगरानी करें तो देखिए, एक तो नागरिक आंतरिक मूल्यांकन होता है, जब विभाग द्वारा खुद का मूल्यांकन होता है, उसके प्रदर्शन की समीक्षा होती है, संकेतकों का विश्लेषण होता है, आंतरिक ऑडिट होती है। फिर नागरिकों के फीडबैक का मतलब होता है कि आप नागरिकों से पूछिए कि आपकी सर्विस कैसी है। तो वहाँ नागरिक जो है एक फीडबैक फोरम देते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन भी आप लोग जो है आजकल फीडबैक ले सकते हो। इसके अलावा किसी तीसरे पक्ष द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भी आपके विभाग के का जो मूल्यांकन है वो कराया जा सकता है। और मूल्यांकन के आधार पर क्या होगा, प्रक्रिया में संशोधन हो, जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो दी जाए, जो सुधार है वो किए जाएँ, तो ये जो है आपके सिटीजन चार्टर को और इफेक्टिव बनाएंगे। निष्कर्ष देखिए, यदि नागरिक हैं, नागरिकों के लिए सिटीजन चार्टर है तो वो 3 गुना सर्विस बेटर तरीके से देगा। ठीक है, नागरिक जो है 85% अधिक संतुष्टि प्रदान करेंगे और शिकायतों का निवारण भी 60% तक सुधरेगा। ये सब रिसर्च बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग इन फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हो। सोर्स फिलहाल मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि इस पूरे चैप्टर में जो पॉइंट्स ज़रूरी हैं वो क्या है। देखिए, सिटीजन चार्टर जो है इसका अर्थ आपको अच्छे से याद करना है, उसकी कॉन्सेप्ट को समझाना है। अच्छा, कुछ शब्द मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जब आप देखोगे तो कुछ शब्द जैसे कि एक तो पारदर्शिता, ये मतलब ये शब्द ऐसे हैं जो आपको बार बार में यूज़ करते हैं, जिसमें पारदर्शिता है यानी ट्रांसपेरेंसी है। इसके अलावा जवाबदेहिता है, अकाउंटेबिलिटी है। इसके अलावा इसमें आप देखोगे कि जन भागीदारी है यानी पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक, तो जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को एक और पॉइंट जो याद रख लेना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है वो है सेवा मानक, यानी सेवा बहुत अच्छी दी जाए। और दूसरा यह है कि तय सीमा के भीतर, यानी जिस दिनों के लिए कहा जाए उतने दिनों के भीतर ये सर्विस उपलब्ध कराई जाए, कमिटमेंट शो हो यहाँ पर। इसके अलावा ई शासन यानी इलेक्ट्रिक गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, और इसके अलावा जो है ई शासन के अलावा सुशासन भी महत्वपूर्ण है कि शासन जो है बहुत अच्छे से किया जाए, डेवलप किया जाए, और इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से हो, मूल्यांकन हो। जन संतुष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी नागरिक जो है संतुष्ट हो और जिसके माध्यम से कि लोगों को आर्थिक कल्याण की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो ज़्यादा अच्छे से लागू हो पाए देश में। तो सिटीजन चार्टर के बारे में मेरे सामने आप लोग जान गए होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं।